ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 30। जरा मरण मोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म माताएं तो हम पढ़ेंगे शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जरा वृद्ध अवस्था से मरण तथा मृत्यु से मोक्षाय मुक्ति के लिए मां मुझको मेरे दोनों एक ही बात है आश्रित्य आश्रय बनाकर शरण लेकर यतन्ति प्रयत्न करते हैं ये जो ते ऐसे व्यक्ति ब्रह्म तत् वास्तव में उस विदुः वे जानते हैं कृत्स्नम् सब कुछ अध्यात्मं दिव्य कर्म च भी अखिलम पूर्णतया। अनुवाद जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग।
अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। ओम ज्ञानोदयस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जो मंदिर के भक्त हैं वो सब व्यस्त हैं क्या? अच्छा, तो ये व्यवस्था हमारे भक्तों के लिए नहीं है। यहाँ पे सुने बैठ के, उनके लिए स्पीकर लाया है और अपने अपने घर में जाके सुने। YouTube पे भी सुन सकते हैं, स्पीकर की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये 7वां अध्याय जो है भगवत ज्ञान, भगवान इसमें प्रथम श्लोक में बता रहे हैं, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान अपने बारे में अर्जुन को गुही ज्ञान अभी देने वाले हैं। आगे भगवान आगे बोल रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें और कुछ जानने की, तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, भगवान बोल रहे हैं। फिर इस प्रकार भगवान आगे बढ़ रहे हैं। भगवान भगवत ज्ञान देने वाले हैं अर्जुन को। तो भगवान आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन ऐसा कोई विरला ही है जो वास्तव में मुझे समझ पाता है। भगवान आगे बता रहे हैं। पहले भगवान बता रहे हैं कि घोषणा कर रहे हैं कि अब मैं तुम्हें भगवत ज्ञान देने वाला हूँ। फिर भगवान योग्यता स्थापित करेंगे कि कौन भगवत ज्ञान लेने का अधिकारी है, योग्यता, अधिकार। तो भगवान बोल रहे हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई विरला ही है जो मुझे जान पाता है।
फिर भगवान अपने बारे में आगे बता रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृति है। भगवान अपने ऐश्वर्यों का गुणगान कर रहे हैं, है ना, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। फिर भगवान आगे प्रकृति से परे क्या है वो बता रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। इसके अतिरिक्त मतलब, इसके अतिरिक्त मतलब पहले बोला भौतिक शक्ति जो प्रकृति है उसके बारे में बताया। फिर भगवान ने बताया इसके अलावा मेरी एक भिन्न शक्ति भी है। वो क्या है? जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति से साधनों का विदोहन कर रहे हैं। मतलब जीव के बारे में भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। फिर भगवान आगे और जा रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। कौन सी दोनों शक्ति? ये पंच महाभूत जो भगवान ने बताए, प्रकृति, और फिर बताया जीव। तो भगवान यहाँ उसका वर्णन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही जानो। भगवान ने कैसे बताना शुरू किया अपने बारे में? पहले पंच महाभूत प्रकृति के बारे में वर्णन किया कि ये मेरी एक शक्ति है। ये तुम देखते हो, क्योंकि हम भगवान को डायरेक्ट नहीं समझ सकते, तो जो चीज़ सामने प्रस्तुत है तो भगवान बता रहे, देखो भूमि, ये जल, ये आकाश, ये अग्नि, ये वायु, इस प्रकार से जैसे बच्चे को भगवान समझाते हैं इस प्रकार समझाते हैं। इससे समझो कि ये मेरी एक शक्ति है। फिर भगवान उससे आगे जाते हैं कि तुम जो हो जीव, जो असंख्य जीव हैं, वो भी मेरी एक भिन्न शक्ति है। फिर भगवान एक स्टेप और आगे जाते हैं कि इससे परे जो इसका सबका उद्गम है वो तुम किसे जानो? मुझे जानो। मतलब अब तुम मेरे ऊपर आओ, मतलब इन सबसे परे मैं हूँ। भगवान अपनी और जीव की स्थिति बताते हैं। जब भी हम कोई शास्त्र का वर्णन करते हैं या शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको समझने की पद्धति क्या होती है? राहुल, क्या होती है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये पद्धति है। तो पहले भगवान यहाँ संबंध स्थापित करते हैं, संबंध ज्ञान, कि मैं कौन हूँ, पहले तुम क्या हो, इस प्रकार से देखो ये शक्ति है मेरी, ये तुम हो मेरी शक्ति, और फिर मैं इससे ऊपर हूँ। मतलब अपनी और आपकी स्थिति भगवान वहाँ स्पष्ट करते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो अर्जुन को ये सुना रहे हैं। तो भगवान अपनी और अर्जुन की स्थिति को वहाँ स्पष्ट करते हैं। फिर आगे बोलते हैं, फिर भगवान अपनी स्थिति के बारे में और स्पष्ट वर्णन करते हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, कि अर्जुन मैंने ये शक्ति तुम्हें बता दी है, लेकिन तुम इससे भ्रमित मत हो जाना। मेरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लो कि मैं कौन हूँ। मत्ता परतरम नान्यत, कि मुझसे ऊपर और मेरे बराबर कोई वस्तु नहीं है, है ना। भगवान अपनी पोजीशन एकदम क्लियर करके चलते हैं अर्जुन के सामने। तो भगवान ये बताते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं ही इस सब का क्या हूँ? सूत्र हूँ। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। क्योंकि भगवान ने से पहले क्या बोला अर्जुन को कि जो ज्ञान मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, जो तत्व का ज्ञान देने वाला हूँ, उसको सुनने के बाद तुम्हें और कुछ सुनने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। इसलिए भगवान यहाँ स्थापित करते हैं। तो ऐसा क्या है तत्व? वो उसको कहते हैं ब्रह्म। सबसे बड़ा तत्व जो होता है वो होता है ब्रह्म। तो वो तत्व कौन है? भगवान यहाँ स्थापित करते हैं। मत्तः परतम नान्यत। मत्तः मतलब मैं। भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में? बहुत बार ऐसे बोलते हैं, अहम, मैं, है ना, ऐसे बहुत बार शब्द उपयोग करते हैं, मैं। तो भगवान यहाँ स्थापित करते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो ये जो भी जागते रहो, जो भी हम देखते हैं इस सृष्टि में, जो भी हम देख सकते हैं, तो वो भगवान उसका आधार है। भगवान यहाँ स्थापित करते हैं भगवान उसका आधार होते हुए भी उससे परे है ना, ये समझना। इसलिए भगवान पहले बोलते हैं कि मत्तः परतम नान्यम, उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं सबका सूत्र हूँ, आधार हूँ। फिर भगवान आगे तुलनात्मक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम ये भौतिक जड़ वस्तुओं को देखते हैं तो हम भगवान की तुलना भी उसी रूप में करते हैं। और क्योंकि हमारा भौतिक दृष्टिकोण है, इसलिए भगवान हमें भौतिक दृष्टिकोण से ही समझाने का प्रयास करते हैं।
है ना। जैसा हमारा दृष्टिकोण है उसी प्रकार से भगवान हमें ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, तुमने जल पिया है ना, जल पीते हो ना सब लोग, तो जो जल का जो स्वाद है ना वो मैं हूँ, ऐसे भगवान समझाते हैं। KG1, तुमने पानी पिया है, तुमने पिया है, तुमने पिया है, जानते ही हो सब पानी का स्वाद, तो वो कौन हूँ, मैं हूँ। रसोहम अपसु कौन्तेय, ऐसे भगवान बताते हैं। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। आजकल तो वैसे इस जगत में, इस आजकल के वर्तमान समाज में शशि सूर्ययोः ये शब्द तो हमें पता ही नहीं है। सूर्य कहाँ से उगता है ये बिल्डिंग में कहाँ से पता चलेगा, ध्यान ही नहीं है सूर्य के ऊपर, ना सूर्य दिखता है ना शशि की ठंडक पता चलती है। शशि मतलब चंद्रमा। हम लोग भक्तिग्राम में रहते हैं तो हमें पता रहता है कि आज पूर्णिमा है, तो हमें टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज पर्याप्त रोशनी है और आज रात में ठंडक है, हम उसका अनुभव करते हैं क्योंकि हम बाहर खटिया डाल के सोते हैं, तो उसकी ठंडक शीतलता का अनुभव हम कर पाते हैं, जो शहरी जीवन में लगभग असंभव है। शशि सूर्ययोः पश्चात प्रभा। अभी ये प्रभा, लोग ब्लाइंडली बाहर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, रात हो जा रही, दिन हो जा रहा है, कुछ अनुभव ही नहीं होता है ना। महाराज एक प्रवचन में बोलते हैं, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, कि ये सिटी लाइफ में लोग सूर्योदय और सूर्य जो सनसेट होता है, सूर्योदय और उसका विपरीत क्या होगा हिंदी में, सूर्यास्त जो होता है, वो देख ही नहीं पाते। उसको देखने के लिए पचमढ़ी सनसेट पॉइंट जाते हैं, यहाँ तो देख नहीं पाते, टाइम ही नहीं हो देखने का, क्योंकि सूर्य उगने से पहले ऑफिस चले आते होंगे, सूर्य उगने के बाद घर आते होंगे, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, तो इसका अनुभव उनको नहीं होता है आजकल। लेकिन भगवान जिस परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, भगवान प्रकृति से अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो भगवान उस प्रकार से बता रहे हैं। तो आजकल हमारी स्थिति और नीचे है, इस संकल्पना को भी हम समझ नहीं सकते, इतनी नीचे हो गया हमारा ये समाज। तो प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, मैं क्या हूँ, मैं सूर्य की प्रभा और चंद्रमा की ठंडक हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पुरुषम निषु। तो भगवान इस प्रकार से ये अपने आप को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, अपने बारे में ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। फिर भगवान आगे इसी प्रकार आगे बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ। जब बारिश गिरती है तो बड़ी अच्छी मधुर सुगंध आती है ना पृथ्वी की, पुण्यगंध हो, भगवान वही बोल रहे हैं। वो कौन हूँ, वो मैं हूँ, उससे तुम मुझे जानो, है ना, उससे तुम मुझे जानो। ये सब जो व्यवस्था है ये किसके लिए है, भगवान को जानने के लिए, और कोई इसका दूसरा हेतु नहीं। तो उससे तुम मुझे जानो। अग्नि की ऊष्मा कौन हूँ, मैं हूँ अग्नि की ऊष्मा। मतलब हर चीज़ में कैसे भगवान का हाथ देखना है, इसके लिए भगवान ये सब श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। भगवान हमारी लाइफ है, भगवान हमारा जीवन है ना। भगवान ये बोल रहे हैं, हे प्रथापुत्र यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण। भगवान इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। ये 3 प्रकार के गुण हैं, ये मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं ये सब कुछ हूँ लेकिन फिर भी मैं इन सब से परे हूँ, स्वतंत्र हूँ, है ना। मैं इससे बंधता नहीं हूँ। ये 3 गुण जो हैं ये मेरी शक्ति है, ये प्रकृति है मेरी, लेकिन मैं इन 3 गुणों से परे हूँ, है ना। अगर मैं इन 3 गुणों के अंदर होता तो मैं कैसे कहता कि मैं 3 गुणों को बनाने वाला हूँ, मैं कैसे कह पा रहा हूँ। इसलिए भगवान यहाँ एक और शब्द बोल रहे हैं कि मैं इससे स्वतंत्र हूँ, है ना। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु मेरे अधीन ये 3 गुण हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं इसके अधीन नहीं हूँ। तो ये संबंध ज्ञान चल रहा है, वो विषय चल रहा है, संबंध अविधेय प्रयोजन।
तो ये संबंध ज्ञान चला। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अब भगवान ने 3 गुण बताए, अपनी शक्तियां बताई, तो भगवान ने बताया देखो तुम लोग क्या है, इस 3 गुणों के अधीन हो और इनसे ग्रस्त हो, इसलिए तुम मुझे नहीं जान पाते, तुम इससे आवृत हो, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं इससे स्वतंत्र हूँ। भगवान ये स्थापित कर रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं कि भाई ये 3 गुण हैं, जागते रहिए, खड़े हो जाइए पीछे जाके। वैसे ही लोग कम हैं, मुझे उत्साह नहीं है प्रवचन देने के लिए, और अगर 2-4 लोग जो बैठे हैं वो भी सोएंगे तो फिर मुझे भी सोना पड़ेगा यहाँ पे। जो सुनते हैं उससे बोलने का उत्साह आता है, नहीं सुनेंगे तो प्रवचन देने का उत्साह भी नहीं आएगा, समस्या हो जाएगी। मैं भी सब अनर्गल बोलने लगूँगा, 3 गुणों में आ जाऊँगा, ऐसे 3 गुणों में ही है। तो भगवान फिर इसका इलाज बता रहे हैं। अभी भगवान बोल रहे हैं कि क्या होता है कि तुम लोग क्या होते हो, तीनों गुण के आवरण में मुझे समझ नहीं पाते हो। तो अभी भगवान ने जैसे ही ये शब्द बोला तो भगवान को अभी इसका उपाय बताना होगा कि भैया हम 3 गुणों में, तो अब भगवान हम करें क्या? फिर आपने तो बता दिया 3 गुणों, तो अभी करें क्या? 3 गुण हैं, आपकी शक्ति हैं, उससे हम मोहित हैं, सारा जगत मोहित है, अभी क्या करें? फिर आप तक कैसे पहुँचेंगे? तो भगवान आगे बोलते हैं, देवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामयताम तरन्ति ते। तो भगवान उसका उपाय यहाँ बताते हैं। भगवान बताते हैं चिंता मत करो, ये 3 गुण जो हैं ये मेरी शक्ति है और ये बहुत देव है, बहुत जटिल है इससे निकल पाना। लेकिन कौन व्यक्ति निकल सकता है? उपाय क्या है कि मेरी शरण में जो आता है वो इन 3 गुणों से निकल जाता है। भगवान फिर ये उद्घोषणा करते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, अभी भगवान ने जैसे ही बोला कि मेरी जो शरण आएगा वो क्या हो जाएगा, वो इन 3 गुणों से परे हो जाएगा, निकल जाएगा, और क्या होगा, इन 3 गुणों से निकलने के बाद मुझे प्राप्त करेगा। तो फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मेरी शरण में आएंगे या कौन लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान ने अभी क्या बोला, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब क्योंकि हमें कई बार श्लोक पढ़ने से ऐसा लगता है कि यार ये श्लोक का इससे क्या संबंध है। भगवान नई नई चीज़ बोलते हैं, समझ में नहीं आता है ना कनेक्शन क्या है, नहीं। और ये अध्याय अभी ख़त्म होने वाला है, ये आखिरी श्लोक हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं इसको कनेक्ट करते हुए आपको लाना चाहता हूँ इस श्लोक तक, ताकि हमें वो विदित हो भगवान क्या बता रहे हैं, किस प्रकार भगवान कनेक्ट कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे उसको जोड़ रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि भैया मेरी जो शरण में आएगा वो बच जाएगा। तो भगवान अब ये बताएंगे कि कौन मूर्ख है जो मेरी शरण में नहीं आएगा। तो भगवान क्या बोलेंगे, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रत्यज्ञान आसुरम भावम आश्रिताः। भगवान क्या बोल रहे हैं, कौन लोग मेरी शरण में नहीं आते? 4 प्रकार के लोग। कौन लोग हैं वे? जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य अधम है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करते। तो इनका कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले कल्याण का उपाय बताया। ये लोग का कल्याण संभव कैसे होगा, है ना। अब भगवान आगे बताएंगे, जैसे ही भगवान ने बोल दिया कि भैया ये लोग तो आएंगे नहीं, तो भगवान आगे बताना पड़ेगा। तो फिर कौन लोग आएंगे? भगवान अर्जुन पूछने ही वाला है। अच्छा भगवान ठीक है, तो कौन लोग आएंगे बताइए। तो भगवान आगे कौन सा श्लोक बोलेंगे, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो स जना सुकृतिनो स अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आएंगे। उनका नाम क्या है? सुकृति, पुण्यवान लोग हैं, पुण्यशाली लोग हैं। इसके पहले दुष्कृति, पापी लोग हैं, वो मेरे पास नहीं आएंगे। तो ये 4 प्रकार के लोग आएंगे। कौन है वो? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये लोग मेरे पास आएंगे। अब भगवान उनमें से भगवान बता रहे हैं कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है, उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान बता रहे हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान ने बताया कि ये पुण्यशाली लोग हैं, जो पापी है वो तो मेरे पास नहीं आता, लेकिन जो पुण्यशाली व्यक्ति हैं वो मेरे पास आते हैं। तो भगवान बताते हैं इससे भी परे भगवान एक एक स्टेप भगवान क्रमिक रूप से अर्जुन को ऊपर ले जा रहे हैं, हाथ पकड़ के एक एक सीढ़ी, एक एक सोपान आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं
लेकिन भगवान भक्ति की श्रेष्ठता यहाँ घोषित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं अर्जुन के सामने, है ना। उसकी घोषणा भगवान इस श्लोक से करते हैं कि लेकिन यहाँ भक्ति की महिमा का गुणगान है, लेकिन जो व्यक्ति, जो ये यहाँ बोल रहे हैं भगवान, तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते, भक्ति वो शब्द ला रहे हैं भगवान। वो जो व्यक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? वो मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ। भगवान ये स्थापित कर रहे हैं, यहाँ भक्ति का गुणगान हो रहा है। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये भक्ति का गुणगान हो रहा है। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है ना। मतलब भगवान ने ज्ञानी बताया जो कि ये ज्ञानी जो है ये मुझे बहुत प्रिय है, तो भगवान उस ज्ञानी की व्याख्या कर रहे हैं। बहुत जन्मों के बाद जिसको ये ज्ञान होता है कि मैं सभी चीज़ों का उद्गम हूँ, है ना, मैं सबका कारण हूँ, सर्व कारण कारणम। हरे कृष्णा। सब भक्त बहुत बुरी स्थिति में हैं, जागते रहिए, जागते रहिए। तो मैं सर्व कारण हूँ, क्योंकि भगवान ने आगे वर्णन किया 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। उसमें भगवान ने बताया कि ज्ञानी जो है, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। एक भक्ति विशिष्यते, तो भगवान फिर आगे बताएंगे कि ये ज्ञानी के लक्षण क्या है, ये ज्ञानी किस प्रकार का है, तो उस ज्ञानी का यहाँ विवरण करते हैं। ये सब शुद्ध भक्ति का गुणगान हो रहा है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि वो ज्ञानी जो ये जान गया कि सर्व कारण कारण मैं हूँ, हर चीज़ का उद्गम, वो जो ज्ञानी है उसकी बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान आगे अपनी महिमा का गुणगान किया, भगवान ने भक्ति के गुणगान किया। संबंध ज्ञान, हमारे और भगवान का संबंध के बारे में भगवान ने बताया। मेरी स्थिति क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, वो सब भगवान ने विवरण किया, अपने ऐश्वर्य बताए। अभी भगवान आगे यहाँ पे बता रहे हैं इसके आगे कि जो लोग नहीं आते मेरे पास या जो लोग मुझे प्राप्त नहीं करते, उन लोगों का और थोड़ा आगे विवरण कर रहे हैं भगवान बोल रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान ने आर्त का वर्णन किया है, आर्त, लेकिन वो विशेष है आर्त, क्योंकि भगवान ने उसको सुकृति बोला है और वो उसको भक्ति मिलने वाली है, क्योंकि वो भगवान के पास आया है कोई चीज़ मानने के लिए। अभी भगवान यहाँ वर्णन दूसरे प्रकार के व्यक्ति का कर रहे हैं, जिसकी इच्छाएं हैं लेकिन जो भगवान के पास नहीं जाता, उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो वो किसके पास जाता है? वो अन्य देवता, वो दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वो मेरे पास नहीं आता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? भगवान उसको बता रहे हैं कि उसका जो ज्ञान है वो अपहृत हो गया है ना। भगवान उसको इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। वो भगवान कह रहे हैं कि वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान आगे बोलते हैं उनके बारे में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अभी भगवान यहाँ भी अपनी महिमा बता रहे हैं कि वो जो देवी देवता के पास जाता है तो मैं परमात्मा रूप में उसके हृदय में बैठा हूँ और मैं ही उसका भी कारण हूँ। वो जो देव के प्रति उसका जो श्रद्धा है उसको भी मैं ही उसको देने वाला हूँ। अंततोगत्वा भगवान सर्व कारण कारण है, वो भगवान हर जगह स्थापित करेंगे, है ना, और भक्ति की महिमा स्थापित करेंगे। तो भगवान यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान यहाँ अपनी महिमा बता रहे हैं, है ना। उसको जाके वहाँ कुछ फल मिलता है, लेकिन भगवान बता रहे हैं उसका कारण, उसको फल देने का कारण, उसको श्रद्धा उत्पन्न करने का कारण, वो सब कौन हूँ? मैं ही हूँ। भगवान वो स्थापित कर रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं, और ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग क्या होते हैं? मूढ़ होते हैं, मूढ़।
वो मुझे कभी जान नहीं पाते। भगवान बोल रहे हैं मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, है ना। भगवान ने बता दिया, एक तो वो दुष्कृति है, वो उसका वर्णन कर दिया कि वो मुझे कभी नहीं मिल पाएंगे मुझसे। और भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं ये देवी देवता की पूजा उपासक जो लोग हैं वो भी मुझ तक, उनको क्या बोल रहे हैं, एक तो मूर्ख एक हो गया, और एक हो गया अल्पज्ञ, जो कि जिनकी बुद्धि जो है वो विस्तृत नहीं है, जो बहुत संकुचित बुद्धि वाले हैं, कुछ छोटी छोटी कामनाओं इच्छाओं के लिए देवी देवता के पास जा रहे हैं। उन लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो मूर्ख और अल्पज्ञ हैं उनके सामने मैं कभी प्रकट नहीं होता। फिर उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो वे भगवान को नहीं समझ पाते सही रूप में कि भगवान जो है वो अजन्मा और अविनाशी है और सभी चीज़ों के मूलभूत कारण है ना। फिर भगवान आगे अपनी महिमा बताते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं आगे और अर्जुन को। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को। फिर आगे भगवान बोलते हैं हे भरतवंशी, अभी भगवान जो भी बता रहे थे कि ये मेरी प्रकृति है, ये जीव है, ये मेरी शक्ति है, इससे परे मैं हूँ भगवान जो सभी का उद्गम हूँ, इन सभी चीज़ों का। तो भगवान आगे बता रहे हैं इस सृष्टि का कारण क्या है, ये प्रकृति जो है उसका कारण क्या है, ये भौतिक संसर्ग इसका कारण क्या है। तो भगवान बता रहे हैं आगे अर्जुन को, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जो भगवान बता रहे हैं कि जीव मोहित हो जाते हैं, तो भगवान उस मोह का कारण अभी स्थापित करते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं मोह का कारण, इच्छा और द्वेष, है ना। द्वंद्व मोहेन भारता, ये द्वंद्व की वजह से व्यक्ति मोहित हो जाता है और फिर मुझे जानने में अक्षम हो जाता है। इच्छा द्वेष, यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं ये द्वंद्व क्या है, मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीढ़ा, ऐसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते हैं कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख और वे भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे। फिर जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। फिर भगवान, क्योंकि यहाँ पे पहले जैसे मैंने बताया इस श्लोक में जिस प्रकार से वर्णन हो रहा है, येषां त्वन्तगतं पापम, कि मुझ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पापों को रोकना होगा, पहले पाप कर्म करना रोकना होगा, है ना। पहले पाप वृत्ति को खत्म करना होगा। भगवान ये बोलते हैं येषां त्वन्तगतं पापम। फिर भगवान आगे बोलते हैं जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो लोग पुण्य करते हैं, केवल पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं, या जिन्होंने पहले पुण्य अर्जित किए हैं और अभी भी पुण्य कार्य करने में लगे हैं और उनके पाप कार्य बंद हो चुके हैं, वे लोग क्या होते हैं, द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं। भगवान बताते हैं, भगवान ने पहले बताया कि ये द्वंद्व मोह जो है, ये द्वंद्व की वजह से मोहित होते हैं और उसकी वजह से इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र में फंस के सड़ते रहते हैं। तो फिर भगवान यहाँ बोलते हैं कि इस प्रकार के लोग ये द्वंद्व मोह से मुक्त हो सकते हैं। कौन लोग, जो कि जिनके पाप कर्म रुक गए हैं और जो केवल पुण्य कार्य करने में लगे हैं, वे लोग इससे मुक्त हो सकते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, भजन्ते माम दृढ़व्रताः, फिर वो संकल्प करके मेरी भक्ति में लग जाते हैं। भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में। तो भगवान यहाँ इस प्रकार से जब बोलते हैं कि केवल पुण्य करने से ही द्वंद्व मोह से मुक्त होंगे और मुझे मेरी भक्ति में लगेंगे, तो क्या ये सही वाक्य है? ये सही वाक्य है क्या?
नहीं, ये तो श्लोक है तो गलत तो बोल नहीं सकते हैं अभी भगवान ने बोल दिया। उसका समन्वय करना होगा, समझना होगा उसको, क्योंकि भगवान बहुत सारे श्लोक हैं आगे जो भगवान बताते हैं, जैसे 9वें अध्याय में अपि चेतसु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। और भगवान आगे बताते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। फिर भगवान आगे बोलते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि सुपापयोनिः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। फिर भगवान आगे बोलते हैं किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो यहाँ बहुत सारा मिक्सअप हो गया। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि पुण्य करने से मुझे प्राप्त करेंगे और मेरे भजन में दृढ़ हो जाएंगे। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि पाप योनि भी, जो लोग पाप योनि में भी आए हैं, जो पाप कर रहे थे वो पाप योनि में आएंगे, है ना, उनको उस प्रकार की योनि मिलेगी, तो वो भी यान्तिम पराम गतिम, वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान आगे एक और अपने एक विरोधाभास जैसा लगता है हमें सुनने में कि जो ब्राह्मण हैं और जो राजऋषि हैं उनका क्या कहना, फिर तो वे तो अवश्य ही मुझे प्राप्त कर लेंगे। जब पापी लोग प्राप्त कर सकते हैं तो जो पुण्यशाली लोग हैं जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में या राजर्षि हैं जो उसमें हुआ है, ऐश्वर्यशाली परिवार में, तो वो तो अवश्य मेरी भक्ति कर ही लेंगे, है ना। तो क्या समझें हम इससे? तो हम क्या करें? पाप करते रहें और भक्ति मिल जाएगी? फिर कैसे प्रोत्साहन मिलेगा कि पाप को रोकना चाहिए? यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि पाप खत्म होगा तभी भक्ति करना शुरू कर सकता है व्यक्ति जो केवल पुण्य कार्य में लगा है। उसके आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं लोगों की इच्छाएं हैं, किस प्रकार से लोग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से, दुष्कृति हैं, सुकृति हैं। तो केवल पुण्य से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल पुण्य करने से, है ना। पुण्य और भक्ति, पुण्य से भक्ति को लांघने के लिए एक बीच में एक क्या कहना चाहिए, इंटरमीडिएट स्टेप है, एक अवस्था आती है। वो जो अवस्था वो जरूरी है, वो है भगवान की कृपा या फिर भक्त की कृपा, या भगवान की कृपा भक्त के माध्यम से। तो पुण्य से लांग के भक्ति को प्राप्त करना, ये एक बड़ी बंदर छलांग है, बंदर कूद है। तो उसके लिए क्या चाहिए बीच में? इसके लिए, इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक कनेक्शन चाहिए। वो क्या है? भगवान की कृपा भक्त के माध्यम से, या फिर भक्त की डायरेक्ट कृपा। उसके बिना ये संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो श्लोक में पुण्य कर्म की बात हो रही है वो क्या, मैंने पिछली बार बताया था, वो पुण्य कर्म की बात हो रही है, वो है भक्ति में रहते हुए जो कार्य किए गए उसको पुण्य यहाँ कहा गया है ना। भक्ति उन्मुख सुकृति, वो मैंने पिछली बार बताया था कि जो भक्ति में लगे रह के जो कार्य संपन्न किए गए हैं उन लोगों को अगर भक्ति इस जीवन में पूरी नहीं हो पाई तो उनको आगे जाके कैसा जन्म मिलता है? भक्त परिवार में जन्म मिलता है और एक अवसर मिलता है उनको, है ना, ताकि उस अवसर से वो आगे जाके भक्ति कर सकें। केवल पुण्य करने से नहीं होगा, क्योंकि पुण्य की समझ सामान्यता क्या है? पुण्य करता क्यों है व्यक्ति? जैसे कोई आए और दान पेटी में मंदिर में पैसा डाले या कोई डोनेशन दे मंदिर में, तो उसका हेतु क्या होगा? वो क्यों डोनेशन देता है? क्यों व्यक्ति पुण्य करता है? ये एक प्रकार का पुण्य कार्य है कि यहाँ मंदिर में कुछ लक्ष्मी देना, कि प्रभु जी ये लक्ष्मी सेवा स्वीकार कीजिए, उसको हम सेवा कहते हैं। तो क्यों देता है भाई? कोई भी पैसा देता है तो वो क्या सोचता है? LIC में क्यों पैसा देते हैं हम? म्यूचुअल फंड में क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? 1 का 2, 2 का 4, वही तो हमारी भावना है। तो यहाँ भी हम जब आते हैं तो जो पुण्यशाली व्यक्ति है, जो अभी भक्ति तक नहीं पहुँचा है, जो पुण्यशाली है, वो व्यक्ति यहाँ पैसा डालता है तो उससे वो उसकी अपेक्षा ये रहती है कि इससे मुझे अंततोगत्वा कुछ लाभ होगा, है ना, कुछ इससे बड़ा लाभ होगा, इसलिए वो यहाँ पे पैसा डालता है या सेवा में पैसा देता है ना, पुण्य करता है। ये तो खैर भक्ति उन्मुख सुकृति हो गई, ये भक्ति में पुण्य हो गए, ये अलग कैटेगरी है। ये मैंने उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए। लेकिन जो सामान्य पुण्यशाली, पुण्य मतलब क्या? भूखे नंगों को खाना खिलाना, कंबल बांटना ठंड में, है ना, या फिर मतलब कुछ व्रत का पालन करना, हनुमान जयंती मनाना, ये सब पुण्य कार्य हैं।
लेकिन वो पुण्य के पीछे क्या रहता है, उसका हेतु रहता है कि इससे मुझे कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो वो पुण्य जो करता है व्यक्ति, जो पुण्यशाली व्यक्ति है, उसको हम सकाम कर्मी भी बोलते हैं। एक प्रकार से सकाम कर्मी मतलब शास्त्रों के अनुसार वो व्यक्ति क्या करता है, वो कार्य करता है और उससे उसकी कुछ अपेक्षा रहती है कि मुझे शास्त्र के अनुसार कार्य करके मुझे कुछ प्राप्त होगा। तो पुण्यशाली व्यक्ति है, लेकिन उस पुण्य के पीछे उसका हेतु क्या है, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना। जैसे भगवान यहाँ पहले बता रहे हैं, जो मैंने श्लोक पढ़े, कि वो भगवान के पास, वो देवताओं के पास क्यों जा रहे हैं भगवान को छोड़ के, क्योंकि भगवान यस्य हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनैः, भगवान तो सारी धन संपत्ति लेने वाले हैं, आपके सुख चैन उसमें विघ्न डालने वाले हैं, है ना। भक्ति करने से पहले सावधान, साधु सावधान, भगवान आपका धन, आप जो सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है, हो सकता है भगवान वो आपसे ले ले आपके शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ सावधान भक्ति में, तो इसलिए वो भगवान से डरते हैं, वो नहीं आते कहीं, ये हमें सुदामा जैसी स्थिति में नहीं डाल रहे। तो उनकी भौतिक अभिलाषाएं वहाँ आसानी से पूरी हो जाती हैं साईं बाबा के पास या कहीं और जाने से। साईं बाबा तो खैर शास्त्र के अनुसार नहीं है, मैं शास्त्र के अनुसार बात कर रहा हूँ। तो देवी देवता पूजा शास्त्र में है, शास्त्र के अनुसार है, लेकिन उनकी कोई अपेक्षा है। इसलिए वो पुण्य जिसमें कि ये वस्तु निहित नहीं है कि भगवान अंतोतगत सर्व कारण कारण है, भगवान उद्गम है और भगवान कृष्ण जो है वो परम है, वही परम पुरुष है, वो परम भगवान है, ये जहाँ पे निहित नहीं है। जहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये जो देवी देवताओं के पास जा रहा है उसको भी वो श्रद्धा जाने की मैं देता हूँ। जहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वो श्रद्धा, जो जिस श्रद्धा से वो कार्य कर रहा है, वो कर्मकांड की विधि पूर्ण करता है, वो ज्ञान भी मैंने दिया है। वेद शास्त्र कहाँ से आए हैं, भगवान की श्वास से आए हैं। वो ज्ञान भी मैंने दिया, वो विधि भी मैंने दी है, वो श्रद्धा भी मैंने दी है, वो जो उसको फल मिलता है देवी देवता से, वो फल देने वाला भी मैं ही हूँ। जो इस समझ के बिना वो देवी देवता के पास जाता है, वो पुण्यशाली व्यक्ति वास्तव में पापी ही है, वो पुण्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक जो क्या कहना चाहिए, सूक्ष्म जो द्वेष है भगवान के प्रति, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, जो हमारे यहाँ सड़ने का क्या कहना चाहिए कारण है, आदि कारण है, जिसकी वजह से हम यहाँ सड़ रहे हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र में। सब लोग पीड़ाजनक स्थिति में है हम यहाँ पे। उसका कारण क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वेष है भगवान के प्रति। वो द्वेष इस पुण्य में भी समाहित है। क्यों है, कैसे समझे भाई? वो तो पुण्यशाली व्यक्ति है, उसकी क्या गलती है? भगवान तो यहाँ लिख रहे हैं कि वो पुण्य कर्म कर रहा है तो वो मुझे प्राप्त कर लेगा, तुम्हें क्या समस्या है? लेकिन क्योंकि भगवान यहाँ भक्ति शास्त्रीय भगवत गीता, और भगवान हमेशा भक्ति का गुणगान करते हैं और भगवान भक्ति को हमेशा ये कर्म कांड से ऊपर रखते हैं, उसकी महिमा बताने के लिए भगवान इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये पुण्य जो है वो भक्ति उन्मुख सुकृति से संबंधित है, भोग उन्मुख भुक्ति उन्मुख सुकृति से संबंधित नहीं है। कृति मतलब कार्य करना। कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना कार्य के नहीं बैठ सकता, है ना। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन अकर्मकृत, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति एक जगह पे बैठ जाए, कुछ कार्य ना करे, सब कार्य रोक दो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कुछ कार्य तो करना ही है। तो क्या करें, कैसे करें कार्य, उसका वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं इस श्लोक में। तो वो मैं जो बता रहा था, जो पुण्यकर्मी लोग हैं उनके अंदर ये सूक्ष्म द्वेष है भगवान के प्रति कि मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे भोग करूंगा, है ना। भगवान का द्वेष है वो, क्योंकि मैं कुछ चाहता हूँ, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उसे मुझे पूर्ण करना है। तो वो कौन पूर्ण करेगा? हनुमान जी पूरी करेंगे, तो मैं हनुमान जी के पास जाऊँगा। तो ये द्वेष है भगवान के प्रति, है ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं वो कौन है? वो अल्पज्ञ है, वो मुझे नहीं समझ सकते, है ना। क्योंकि वो भौतिक लाभ चाहते हैं, वो मेरे पास कभी नहीं आ सकते। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रति चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, वो मेरे पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो भोग अभिलाषी हैं, वो केवल भोग के लिए अभिलाषा करते हैं। तो उनके मेरे प्रति द्वेष है। इसलिए वो पुण्यकर्मी जो सो कॉल्ड है, एक प्रकार से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो भी पापी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कभी भी जो केवल पुण्य कार्य करे, वो पुण्य कार्य कभी नहीं कर सकता, उसमें पाप निहित होते हैं। जैसे मैंने पिछले उदाहरण दिया था, वो महाराज क्या नाम था,
नृग महाराज हैं क्या राहुल? वो कौन थे? हमने पढ़ा है भागवतम वहाँ तक। नृग महाराज हैं जो कि गाय दान कर रहे थे और एक गाय दूसरे ब्राह्मण को भी दान हो गई, 2 बार दान हो गई, तो वो पाप हो गया, फिर उनको छिपकली बनना पड़ा। वो तो पुण्यशाली व्यक्ति थे। गाय को दान करना एक बहुत बड़ा पुण्य है, तो वो पुण्य कर रहे थे, लेकिन उसमें पाप समाहित था। इस भौतिक जगत में, इस द्वंद्व वाले जगत में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग केवल पुण्य कार्य करते रहें, केवल पुण्य कार्य, क्योंकि ऐसा पुण्य कार्य, कोई भी पुण्य कार्य, उसमें कुछ पाप समाहित होगा ही। जहां एक व्यक्ति का हित होता है तो वहां दूसरे व्यक्ति का अहित थोड़ा बहुत हो जाता है, जाने अनजाने। जैसे यहाँ पे हुआ राजा नृग के साथ, उनको छिपकली बनना पड़ा। तो ऐसा एक तो यह है कि उसकी संभावना तो है ही नहीं कि केवल पुण्य कार्य कर सकें। और पुण्य कार्य के पीछे भी हमारी भावना क्या हम कोई भौतिक लाभ के पीछे पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो वो पुण्य कार्य जो है वो पाप कार्य के समान ही हो गया। क्योंकि पापी जो व्यक्ति है वो भगवान को मानता नहीं है, वो शास्त्र को नहीं मानता, और वो पाप कर्म में लिप्त रहता है, या उसको पता ही नहीं होता, उसको विदित ही नहीं होता है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, वो जानता ही नहीं, है ना। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम अकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न शांतिम न पराम गतिम। तो ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र की विधि के विरुद्ध कार्य करता है, उसको मैंने बताया था पिछली बार कि उसको हम कहते हैं पाप कार्य। जो शास्त्र के विपरीत हैं जो कार्य, वो होते हैं पाप कार्य, जिससे कि पाप फल का जन्म होता है और फिर उनको भोगना होता है। वो एक पाप चक्र है ना। तो यहाँ पे पुण्यशाली व्यक्ति है, तो इसमें क्या दोष है? इसमें यही दोष है कि कोई भी पुण्य, कभी भी पुण्य अकेला नहीं हो सकता, उसमें पाप निहित है ना। और एक दोष यह है कि वो जो पुण्य कर रहा है वो कुछ लाभ के लिए कर रहा है। और ठीक है, मैं एक और चीज़ थी, मैं कुछ स्लिप हो गया मेरे दिमाग से। ओके, तो ऐसा व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। तो पुण्य करना अच्छा है, पुण्य करने के लिए हम प्रोत्साहन देते हैं, पुण्य करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन पुण्य करने की भावना क्या है? तो हम लोग पुण्य किस प्रकार से समझ रहे हैं यहाँ पे? भक्ति उन्मुख सुकृति, जो भक्ति करे हैं पिछले जन्म में, जीवन में, उनको पुण्य का लाभ मिल सकता है। और एक पुण्य करने का प्रॉब्लम क्या है, एक और, कि पुण्य के चक्र में फंस सकते हैं हम, जो मैं पिछली बार बता रहा था कि पुण्य करते करते हमें कैसा मिलेगा? अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, ऐश्वर्यशाली होंगे हम। लेकिन उस पुण्य से हमें क्या करना है? उसको इस प्रकार से समझते हुए कि अभी मैं पुण्यशाली परिवार में जन्म लिया हूँ, तो अभी मुझे यहाँ से, ये पुण्य से एक छलांग मार के कहाँ जाना है? भक्ति तक जाना है, भगवान को पकड़ना है। लेकिन अगर वो पुण्य में रह के, जैसे मैं पिछली बार बता रहा था, कुंती महारानी जो श्लोक बोल रही, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी एदमानम मद पुमान, अगर उस पुण्य से मैं, पुण्य प्राप्त करने से, वो स्थिति प्राप्त करने से मैं अहंकारी हो जाऊं, तो क्या होगा? वो मेरे पतन का कारण बन जाएगा पुण्य। तो इसलिए भी वो केवल पुण्य करने से लाभ नहीं होगा, ऐसी भावना से, है ना। और हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? हम तो बात करते हैं उस भावना की, तृणादपि सुनीचेन, उस भावना की बात करते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत अहंकार हो गया पुण्य करते हुए, तो हम भक्ति की तरफ तो हमारी प्रगति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति की जो प्रगति का जो सोपान है पहला, वो क्या है? क्या भावना है? तृणादपि सुनीचेन, सुनीच भावना। तो उसमें अहंकार की भावना नहीं है। लेकिन अगर उसका मद हो जाए मुझे, जैसे एक श्रील प्रभुपाद के जीवनी में एक उदाहरण आता है। श्रील प्रभुपाद के कुछ भक्त राधा रमण मंदिर गए, वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ पे एक पुजारी थे। तो पुजारी देख रहे थे उनको ऐसे इस वेशभूषा में वैष्णव, और बहुत प्रसन्न हुए कि ये विदेशी हैं। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें ऐसे कार्य करने से, जो तुम कीर्तन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, इसे ऐसे कार्य करने से तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम अगले जन्म में मेरी तरह ये राधा रमण की सेवा कर पाओ, ऐसा तुम्हें जन्म मिले, ऐसा मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। उन्होंने ऐसा कहा। तो वे लोग गए प्रभुपाद के पास, भक्त, और उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद, हम राधा रमण मंदिर गए, तो वहाँ हमें एक पुजारी मिले, वो भगवान की सेवा कर रहे थे,
उच्च ब्राह्मण कुल के थे, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि अभी तुम लोग ऐसी स्थिति में आए और इतना अच्छा कीर्तन और ये सब भगवान की भक्ति करते हो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अगला जन्म कैसे पाओगे, मेरी तरह पाओगे। मतलब क्या हो गया कि अभी तुम म्लेच्छ और यवन हो, तुम्हारी स्थिति बहुत गई गुजरी है, मैं बहुत उच्च परिवार से ब्राह्मण हूँ और मैं देखो इतना बड़ा हूँ कि मैं यहाँ सीधे राधा रमण की सेवा करता हूँ। तो तुम जो ये पुण्य कार्य कर रहे हो, वो क्या समझ रहा है, भक्ति को पुण्य समझ रहा है। वो कह रहा है तुम जो पुण्य कर रहे हो उससे तुम्हें क्या होगा, आगे जाके इस पुण्य का लाभ मिलेगा कि तुम आगे जाके क्या बनोगे, मेरे जैसे भगवान की सेवा यहाँ करोगे। तो प्रभुपाद ने उसके प्रत्युत्तर में कहा कि आप सब वापस जाइए और उस ब्राह्मण को कहिए कि आप जो ये राधा रमण की सेवा करते हैं, इस पुण्य कार्य से आपको अगला जन्म अमेरिका में मिलेगा और आप हमारी तरह कृष्ण का संकीर्तन कर पाएंगे। ऐसा जाके उस पुजारी को बोल क्या हुआ। प्रभुपाद ने उत्तर दिया। समझे आप लोग कि सदैव भक्ति की जो स्थिति है वो पुण्य से सदैव बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची। उसका कोई भी पुण्य से कोई तुलना नहीं की जा सकती। हम जाते हैं भगवत गीता लेके कर्मकांडी सो कॉल्ड लोगों के पास, तो वे हमें बाहर से ही चलता कर देते हैं कि हम फलाना फलाना है और हम तो बचपन से ये पढ़ते हैं, आप हमें क्या सिखाएंगे हैं, आप क्या लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं। तो हम बोलते हैं भाई मैं नर्मदा दास हूँ। ऐसा बोला मैंने एक व्यक्ति को, मैं भगवत गीता बांट रहा था पेट्रोल पंप पे, ये मेरे खुद की जीवन की घटना हुई। तो मैं भगवत गीता बांट रहा था पेट्रोल पंप पे, तो एक व्यक्ति आया, मैंने कार को नॉक किया उसकी, आजकल तो कार एसी चलता है, नॉक किया तो उसने खोला